मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी मेरे सामने एक वीडियो आती है। एक माँ बहुत बुरी तरह रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है कि मेरी बेटी की शादी टूट गई, मेरी बेटी की शादी टूट गई। आपको पता है क्या रीज़न था उसका? एक लड़के वालों ने दहेज के चक्कर में मतलब शादी तोड़ दी। उनकी लास्ट दिन तक मतलब वो एक ब्लॉगर है, मनचंदा फैमिली ब्लॉगर करके उनकी ब्लॉग है, आप देख भी सकते हैं। एक वनीता के रानी के नाम से है। फैमिली से रिलेटेड ही ब्लॉग बनाती है वो, जैसे बहू बेटी के या सास बहू के थोड़े बहुत झगड़े ऐसी ब्लॉग में दिखा देती है। भाई ये तो उनका प्रोफेशन है, उनसे तो उसका वो ऐसा कोई सीरियस तो मैटर नहीं है कि भाई आप उनको कुछ वो करें। तो लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट कर रखे हैं, वो रो रही हैं तो कि शायद इनका चैनल बंद हो गया, इनकी कमाई बंद हो गई, इनकी वीडियोस बंद हो गई, इनकी वीडियोस पे लाइक आने बंद हो गए। मतलब पहली बात तो ये है कि आजकल किसी को किसी के दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कितने दर्द में है, कोई कितनी तकलीफ़ में है, कोई कितना परेशान है। मतलब अगर कोई ब्लॉगर है या कुछ है तो उसे अपना दर्द भी शेयर करने का। भाई जब आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आप लोग हमारी फैमिली हो, मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ, मैं भी ब्लॉगर हूँ। तो जब मैं हर बार शेयर करती हूँ तो दुःख भी तो शेयर कर सकती हूँ आपसे। ये बस मेरा ये अधिकार है, मैं आपको खुशी दिखाऊँ अपनी, मैं दुःख नहीं दिखा सकती। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको मेरी मजाक बनानी चाहिए। और वो इतनी बड़ी ब्लॉगर है, पता नहीं कितने लाख की तो उनकी फैमिली है। मुझे सुन के इतना दुःख हुआ। मतलब लड़का पैदा ही क्यों करते हैं लोग? अगर आपको लड़का पैदा ही करना है, दहेज ही लेना है, तो उसे खुलेआम बेच दो फिर। माना कि अपनी बेटी को हम सब सामान देते हैं, मेरी भी बेटी है, कल को उसकी भी शादी होगी। मैं चाहूँगी कि मैं जितने से ज़्यादा सोना दे सकूँ, जितना ज़्यादा कैश दे सकूँ, जितना ज़्यादा मतलब कितना भी मैं अपनी बेटी के लिए कर लूँ वो कम है। लेकिन क्या ऐसे खुलेआम मांगना अच्छी बात है? वो इतनी बड़ी ब्लॉगर है तो उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा इन पे। तो लास्ट दिन तक, शादी के लास्ट दिन तक उन पे फ़ोन आया कि अब हमें ये चाहिए, अब हमें ये चाहिए। शुरू में उन्होंने बहुत डिमांड पूरी करी, फिर बीच में करी, फिर थोड़े दिन बाद और करी। जिस बंदे का शादी के एक दिन पहले फ़ोन आ रहा है कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, उसकी क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद लड़की को परेशान नहीं करेंगे, शादी के बाद लड़की को जला के नहीं मारेंगे, शादी के बाद लड़की को फांसी नहीं लगाएंगे, या टॉर्चर नहीं करेंगे कि अपने घर वालों से पैसे मांगो, पैसे मांगो। मतलब मैं आपके साथ अभी वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप देखिए कितना बिलख रही है लड़की की माँ, और कितना मतलब परेशान हो रही है। लड़की भी बेहोश हो के गिर रही है। सारे घर वाले, सारे गेस्ट उनके यहाँ आ गए हैं, सारी तैयारियाँ हो गई है, वेडिंग पॉइंट सारी तैयारियाँ ए से जेड तक सारी हो गई हैं। लेकिन तभी भी उनको बेचारों को इतना टॉर्चर किया गया। उन्होंने उन्होंने लड़की वालों ने खुद किया है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन लड़के वालों की तरफ से एक फ़ोन नहीं आया कि आप मत शादी तोड़िए, हम यहीं पे रुक जाएंगे, आप मत दीजिए दहेज। मतलब कितना कलयुग आ गया है, लोग अपने लड़कों को बेचने के लिए तैयार है दहेज के लिए। फ्रेंड्स बहुत बुरा हाल हो रखा है, आप देख सकते हैं एक माँ पर क्या बीतेगी जिसकी बेटी की शादी के बस एक ही दिन रह गया है। बताओ, आप ही बताइए। आधी आधी मेहंदी लगी हुई रुक गई, सब कुछ, सारी खुशियों पर पानी फिर गया। शादी का माहौल मातम में बदल चुका है। जहां अंजलि की शादी को लेकर सब लोग इतने खुश थे, वहीं अब घर में मातम छा गया। पूरी रात कोई नहीं सोया, सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मासी जी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और ज्योति को तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया था। फ्रेंड्स, अंजलि की शादी कैंसिल हो गई है। वो तो बेचारी सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही है। अभी कल उसके हाथों में मेहंदी लगी रही थी और आधी ही मेहंदी बीच में छोड़नी पड़ गई। यहाँ सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। कोई किसे संभाल रहा है, कोई किसे संभाल रहा है। आशु और मैंने बहुत हिम्मत करके सारे रिश्तेदारों को, सारे दोस्तों को फ़ोन करके मना कर दिया है कि अब अंजलि की शादी नहीं होगी, तो आप लोग मत आना। फ्रेंड्स, शादी से 2 दिन पहले बेटी की शादी टूट जाए तो इससे बड़ा दुख और क्या होगा। दोबारा से लग रहा है